दोस्तों, दलित सीजीआई गवई के अपमान का जश्न मनाने वालों को जोर का झटका लगा है, क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि सीजीआई पे जूता फेंक के उनको डरा और धमका लेंगे, लेकिन पूरा गेम अचानक पलट गया है। सीजीआई गवई के समर्थन में जनता सड़क पे उतर आई है और हालात ये हो गए हैं कि संसद को घेरने का प्रयास तक किया गया है। ऐसे में ना सिर्फ अमित शाह की पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि दलितों का हुजूम देख के मोदी सरकार भी हिल गई है। कैसे सरकार हिली है और प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ है, पूरे मामले में हम आपके साथ अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 6 अक्टूबर को दोपहर 11:35 पे सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, जहां चीफ जस्टिस BR गवई बेंच संभाल रहे थे। जस्टिस गवई एक दलित परिवार से आए वो शख्स जिसने मेहनत से देश का सबसे ऊंचा न्याय का ताज पहना, लेकिन उसी कोर्ट में 71 ईयर्स के वकील राकेश किशोर ने जूता उछाल दिया। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर को गवई साहब ने एक PIL खारिज कर दी थी। मामला था खजुराहो के जावरी मंदिर में टूटे हुए भगवान विष्णु की 7 फुट की मूर्ति को दोबारा बनाने का। गवई साहब ने कहा था कि जाइए भगवान जी से पूछ लीजिए। ये बात हिंदू भावनाओं को चुभ गई। जी हाँ, कुछ लोगों को लगा कि ये सनातन धर्म का अपमान है, लेकिन असल में ये अदालत का फैसला था, कानून का। फिर भी किशोर ने चिल्लाया, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं, और जूता फेंक दिया। जूता गवई साहब को ना लगा, लेकिन ये चोट सीधे दिल पे लगी। गवई साहब शांत रहे। उन्होंने कहा कि इग्नोर करो, ये मुझे प्रभावित नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये शांति नहीं, दर्द की चीख थी। एक दलित जज पे हमला, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, पूरे दलित समाज पे स्वर्ण अहंकार का प्रहार था। किशोर को तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने कहा कि भगवान ने करवाया। हद है, भगवान का नाम लेकर दलित को नीचा दिखाना। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे बाद छोड़ दिया, क्योंकि गवई साहब ने शिकायत नहीं की, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एंट्री कार्ड छीन लिया। ये न्याय हुआ? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अब सुनिए असली कहानी। ये जूता सिर्फ गवई साहब पे नहीं फेंका गया, ये दलितों के संघर्ष पे फेंका गया। 9 अक्टूबर को दिल्ली में आपने जय भीम यात्रा निकाली। करोल बाग से शुरू हुई ये रैली सड़कों पे गूंजी। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लीडर सौरभ भारद्वाज आगे थे। दोस्तों, हजारों दलित भाई बहन नीले कपड़ों में जूते की माला लेके जिन्होंने चिल्लाया, सीजीआई का अपमान, दलितों का अपमान। ये विरोध सिर्फ आपका नहीं था। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम रो पड़े। उन्होंने कहा कि ये दर्द हर दलित का है। गवई साहब जैसे बेटे ऊंचे पद पे पहुंचे तो ऊंची जाति जल उठी। पंजाब CM भगवंत मान ने कहा कि ये बीजेपी का SC विरोधी तीर है। कर्नाटक HM जी परमेश्वरा ने PM मोदी और अमित शाह से अपील की है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। दोस्तों, ये गुस्सा रातों रात नहीं भड़का। सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मी ने गवई साहब को गालियां दी, उनके पूरे दलित समुदाय को निशाना बनाया। आपने कहा कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी चुप क्यों, मोदी सरकार चुप क्यों? अरविंद केजरीवाल ने इसे पुनर्नियोजित साजिश बताया। कहा कि दलितों को डराना चाहते हो। न्यायपालिका को बिहार में किशोर के घर के बाहर दलितों ने धरना दिया। जय भीम के नारे, जूतों की माला, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन गुस्सा रुका नहीं। ये था पहला धमाका, लेकिन असली तूफान तो संसद की ओर बढ़ा। आपको बता रहे कि 10 बजे, सुबह 8 बजे दिल्ली की सड़कें गर्म हो गई। दलित संगठनों ने जस्टिस फॉर गवई मार्च निकाला। जंतर मंतर से शुरू लक्ष्य संसद भवन। 5000 से ज्यादा लोग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हाथों में अंबेडकर की किताबें, संविधान की कॉपी, नारे गूंजे, हम हिंदू हैं लेकिन गुलाम नहीं, गवई साहब जिंदाबाद। ये मार्च सिर्फ विरोध नहीं, एक संदेश था। गवई साहब की मां ने कहा था कि ये अराजकता है, शांति रखो, लेकिन शांति, अब दलित पे जूता फेंका जाए तो शांति कैसे? भीड़ बढ़ती गई। मंडी हाउस से विज्ञान भवन होते हुए संसद की ओर रास्ते में बीजेपी कार्यालय के पास रुक गए। वहां लगे पोस्टर्स पे काले पोत दी, चिल्लाए कि तुम्हारी RSS वाली सोच ने ये किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लाठियां चली, लेकिन दलित नहीं रुके। एक युवा ने कहा कि हमारा खून उबल रहा है। गवई साहब ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। फिर ये नफरत क्यों? मार्च में महिलाओं की बड़ी तादाद थी। एक बहन बोली, दलित बेटियां पढ़ लिख करके ऊपर पहुंचे तो जलन होती है। ये जूता हम सब पे फेंका गया है। संसद के गेट पे पहुंचे, वहां पे हंगामा चरम पे था, लेकिन असली जंग तो अमित शाह की पुलिस से हुई। संसद के बाहर दोपहर 2 बजे सवाल उठाया गया कि शाह जी, आपकी पुलिस क्यों चुप है? ट्रोल्स को क्यों छोड़ा? नोकझोंक शुरू हो गई। एक दलित कार्यकर्ता ने कहा कि तुम्हारी सरकार दलितों को कुचल रही है। पुलिस ने धक्का दिया। कहा जा रहा है कि पुलिस ने हल्का एक्शन भी लिया।
किया और भीड़ तितर बितर हो गई। एक दलित स्टूडेंट ने कहा कि गवई साहब जैसे रोल मॉडल पे हमला, हमारी आने वाली पीढ़ी टूट जाएगी। हम संसद गए क्योंकि वोट से ज्यादा जरूरी न्याय है। दूसरी एक महिला एक्टिविस्ट ने अमित शाह की पुलिस का रवैया ठीक नहीं है ऐसा कहा। एक वकील ने कहा कि किशोर का जूता सनातन का नाम लेके फेंका गया, लेकिन असल में दोस्तों ये मनवादी सोच का जूता था। गवई साहब ने कभी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, वो सिर्फ कानून बोले। और हाँ, कर्नाटक तेलंगाना में वकीलों ने विरोध किया, बेंगलोर हाईकोर्ट के बाहर धरना दिया, मांग की कि किशोर को सजा दो। बिहार में कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। ये आवाजें अलग अलग लेकिन एक ही धुन पे, दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं। लेकिन सरकार वो थरथरा रही थी। क्यों? क्योंकि ये गुस्सा सिर्फ दिल्ली तक नहीं पूरे देश का था। आपको बता रहे कि 11 अक्टूबर तक हंगामा शांत नहीं हुआ, जंतर मंतर पे धरना चला। दलित संगठनों ने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे। पुलिस ने फिर बैरिकेड्स लगाए, लेकिन सरकार डर गई। क्यों? क्योंकि 2024 चुनावों में दलित वोट ने बीजेपी को झुकाया था। याद है अमित शाह का वो फर्जी वीडियो जहां वो रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते दिखाई गए। अब ये जूता, ये उसी जहर का नतीजा गवई साहब की सिक्योरिटी जेट है। लेकिन क्या फायदा जब अंदर से ही हमला हो। ये हंगामा सिर्फ सड़कों पे नहीं, कोर्ट में भी हुआ। बार काउंसिल ने किशोर को सजा दी, लेकिन क्या ये काफी? नहीं। दलितों ने मांगा किशोर पे देशद्रोह का केस दर्ज हो, ट्रोल्स पे कड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकार चुप है। आपको बता रहे कि घटना के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन दलितों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह की पुलिस जहां दिल्ली में प्रदर्शन रोकने के लिए पूरी ताकत झोंके है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पूर्व IPS पूरन जो कुमार, उनके परिवार को साथ जो हुआ वो छुपा तो है नहीं, पूरे देश का दलित वो उसने देखा है। एक और जहां 6 दिन बाद भी IPS पूरन का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, वहीं अब उनकी पत्नी का सरेआम ये आरोप है कि जबरन उनकी लाश को लेकर चंडीगढ़ PGI ले जाया गया। और कुछ पारिवारिक लोगों का ये दावा है कि सबूतों से छेड़छाड़ के लिए सब कुछ हो रहा है। हालांकि आज भी नायब सिंह सैनी का बयान आया कि दलित IPS के परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, जो भी पूरी घटना में शामिल है उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी पूरन का परिवार और उनकी IPS पत्नी जो है, उनका जिस तरीके से बयान आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। लेकिन क्योंकि अभी तक IS पत्नी की डिमांड के बाद भी ना तो DGP के नाम क्लियर कट FIR हुई है, ना ही दूसरे अफसरों के खिलाफ किया गया है। ऐसे में जोरदार पेंच फंसा हुआ है और सरकार के दावे की हवा निकल गई है। आपको बता रहे कि एक तरफ CGI गवई के अपमान के खिलाफ लोग सड़कों पे हैं, दूसरी ओर पूर्व IPS मामले में सरकार पे सवाल खड़े हैं। CGI मामले की तरह पूर्व IPS मामले में सरकार कटघरे में है। आपको क्या लगता है कि CGI गवई पे फेंके गए जूते के मामले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए, ताकि ये देश में जो आगे सब बड़ी अदालत के लीडर हैं उनका अपमान आगे ना हो। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा।